हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। मैं आपका दीपक कुमार सतपथी आज फिर से आया हूं आपके साथ फेसबुक लाइव पे। तो मैं चाहूंगा आप सब लोग जितना जल्दी हो सके फेसबुक प्लेटफॉर्म पे जुड़ जाइए। और आज का जो लाइव सेशन है मैं पहले से ही बता दिया था कि आप सारे लोग जितने भी लोग हैं हमारे साथ, मेरे फ्रेंड हैं, कुछ रिलेटिव्स भी हैं, ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन, कंपनी या किसी को ब्लेम करने के लिए ये इवेंट नहीं है। इस इवेंट का बहुत ही खासियत है, आज का जो डिस्कशन है रियली हमारे सोसाइटी में हमारा जो इंडस्ट्री है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री भी कहा जाता है, और उस इंडस्ट्री में जो फैक्ट है उसी को लेके आज का डिस्कशन है। आशा करता हूं कि आप सारे लोग जो मेरे साथ हैं या ज्वाइन करने वाले हैं फटाफट से ज्वाइन करें और इस लाइव को जितना ज्यादा हो सके शेयर करें। क्यों कि ये जो लाइव प्रोग्राम है ना, इसको शेयर करने के लिए क्यों बोला जाता है, क्योंकि कोई अच्छी बात अगर आ रहा है ना सामने, उसको शेयर करना जरूरी है। क्योंकि हमारा जो हैबिट्स है वो थोड़ा अलग है। क्या है कि अगर कोई वायरल नेगेटिव बात आता है ना, आप उसको बिना हिचकिचाए उसको शेयर करने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लेते, मगर कोई पॉजिटिव चीज जिससे पब्लिक को फायदा होगा उसको अगर आप लोग को शेयर करना होता है तो थोड़ा सोचते हैं। ये जो लाइव प्रोग्राम हो रहा है ये पूरा चीज आपका यूट्यूब में भी आ जाएगा। तो जो भी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं मैं सभी का स्वागत करते हुए दीपक कुमार सतपथी उड़ीसा भुवनेश्वर से आप सभी का वेलकम करते हुए आज का लाइव सेशन शुरू करने जा रहा हूं। और ये लाइव सेशन का हमारा जो टॉपिक है, क्या टॉपिक है, क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है? ये बहुत बड़ा सवाल को लेकर मैं आज बात करने जा रहा हूं। ये कोई छोटा इशू नहीं है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही इतना बड़ा है जहां पे ये सवाल किया जा रहा है क्या नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री खराब है। इसमें कुछ फैक्ट है, क्योंकि कुछ चीज है जो इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहा है, और उस इंडस्ट्री को बदनाम करने में बहुत सारे लोग रिस्पॉन्सिबल हैं। मगर हमें क्या करना होगा, आज ए डायरेक्ट सेलर ये इंडस्ट्री में हम लोग आ चुके हैं, ये इंडस्ट्री हमारा है, तो ये इंडस्ट्री के लिए कुछ तो फर्ज बनता है। मैं क्यों आज ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे एथिकल डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है जो लोग अपने आप को पूरी तरह से भारतवर्ष नहीं पूरा विश्व में एक पहचान बना चुके हैं। भारत का जो छवि है डायरेक्ट सेलिंग का, और यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी का स्कोप है उसको आगे लेके जाने में बहुत दिग्गज लोग हैं जो आगे इस इंडस्ट्री को, आप रहे आप ना रहे, आप जुड़े आप ना जुड़े, आप कुछ भी बोले, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा। ये सच बता रहा हूं कि ये पहला फैक्ट है कि अगर आपका व्यू जो भी है पब्लिक का, या आप जो भी बोले, ये इंडस्ट्री ग्रो करेगा। 100 नहीं 1000% ये सच है कि इंडस्ट्री ग्रो किया था, अभी ग्रो कर रहा है, आगे बहुत तेजी से ग्रो करेगा, जिसका अंदाजा शायद आपको नहीं है। लोग कोई भी प्रोफेशन, कोई भी इंडस्ट्री में जब एंटर करते हैं, हर इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ बुरा लोग होते हैं, कुछ ना कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस करने वाले लोग होते हैं। उनके लिए आप पूरा इंडस्ट्री को ब्लेम नहीं कर सकते, ये पूरी तरह से सच है। मुझे बता दीजिए अगर ये इंडस्ट्री गलत है, कुछ लोगों के मन में सवाल है, तो जो इंडस्ट्री मार्केट में है कौन सा इंडस्ट्री अच्छा है, किसमें नेगेटिविटी नहीं है? आप पकड़ लीजिए कि एक हमारा जो मेडिकल हॉस्पिटल इंडस्ट्री है, जो हेल्थ केयर सेक्टर है, वो चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो इंडस्ट्री भी ग्रो कर रहा है। क्या हम लोग वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर फैसिलिटी दे पाए हैं? आज तक देने के तरफ जा रहे हैं, कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं, फिर भी कुछ लोग अपना गलत इरादों का प्रैक्टिस के वजह से वो इंडस्ट्री को बदनाम भी कर रहे हैं। तो उसके लिए उस इंडस्ट्री को आप बुरा भला तो नहीं कह पाएंगे। सेम चीज है, ये इंडस्ट्री का दो पहलू है, दो नहीं तीन पहलू है, जिसके ऊपर आप लोगों का गौर फरमाना जरूरी है। क्योंकि आप लोग जो पब्लिक है ये जानना बहुत जरूरी है ये इंडस्ट्री एक्चुअली क्या है, और इस इंडस्ट्री को किस वजह से लोग नेगेटिव कर रहे हैं, और इस इंडस्ट्री को नेगेटिव बोलने वाले लोग का कोई योगदान है इस इंडस्ट्री में। मगर जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं उस नेगेटिविटी में उनका 100 नहीं 1000% हाथ है, और इस चीज को मानना पड़ेगा पूरी पब्लिक को। एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री भारत में जो है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है। तो उस इंडस्ट्री का जो एथिक्स है उसको फॉलो करते हुए जो जो कंपनियां बिजनेस कर रहे हैं वो सब कंपनियां अपने आप में आगे जाके दिग्गज बनने जा रहे हैं। मगर कुछ चीज है जो चीज के लिए हम लोग इस इंडस्ट्री को थोड़ा गलत नजर से देख रहे हैं। पहला बात, अच्छा बात पहले कर लेते हैं। ये इंडस्ट्री अगर बुरा है
ये इंडस्ट्री में अगर सक्सेस नहीं मिलता है तो इस इंडस्ट्री में जो बिजनेस हो रहा है, जो टैक्स जनरेट हो रहा है, जो प्रोडक्ट टर्नओवर हो रहा है, इस इंडस्ट्री में जितने लोग अपने घर परिवार चला रहे हैं, तो कैसे हो रहा है? वो सब गलत है। ये अकेला ऐसा इंडस्ट्री है जो आपको बोलता है आप किसी भी प्रोफेशन से आओ, कुछ भी करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, आप इस इंडस्ट्री में आके ईमानदारी से इस इंडस्ट्री का जो भी एथिक्स से फॉलो करते हुए काम करोगे, सक्सेस मिलेगा। अगर जो लोग फेलुअर हैं वो कुछ ना कुछ अपने निजी प्रॉब्लम की वजह से फेलुअर होंगे, कुछ ना कुछ कंपनियों की गलती, कुछ ऐसा कंपनियां हैं जिनके लिए फेलुअर हुए होंगे। और एक पहलू है, कुछ लोग इस इंडस्ट्री में आके इस इंडस्ट्री को बदनाम करने के लिए अपना जो प्रैक्टिस है वो गलत तरीके से करते हैं, जिसके लिए कुछ लोग इसके लिए फेलुअर हो जाते हैं। 3 चीजें मैं बताया था, 3 चीजें क्लियर फैक्ट है। 3 क्या? पहले तो कुछ कंपनियों के लिए होता है, कुछ कंपनियां आते हैं और अपना मिशन विजन को इतना बड़ा दिखा देते हैं, लोगों को लुभावना ऑफर दे देते हैं, लोगों को बहुत सारे कमिटमेंट कर लेते हैं जो उनके बस का नहीं है, और उस चीज की वजह से कुछ लोग फेलुअर हो जाते हैं। कुछ लोग। सेकंड पहलू क्या है? कुछ लोगों के वजह से, कुछ लोग जो इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और अपने आप को ईमानदार दिखाने का मुखौटा पहने हुए हैं, मगर ईमानदार है ही नहीं, तो उनके लिए है। ये किसी पर्टिकुलर पर्सन को मैं नहीं बता रहा हूं, यहां पे कुछ ना कुछ लोग इस इंडस्ट्री में हैं। और कौन है? खुद सारी पब्लिक भी है। जब भी कुछ चीज बनता है, उनको उसमें कुछ फायदा दिखता है, उसका तय तक नहीं जाते, वो फायदा को देखते हुए आगे बढ़ जाते हैं, और ज्यादा फायदा हो, और ज्यादा फायदा हो। जब उनका नुकसान होना शुरू हो जाता है कहीं ना कहीं से, तब बोलते हैं ये इंडस्ट्री खराब है, ये कंपनियां खराब है, ये लीडर खराब है। भाई क्यों? किसने दिया आपको हक? आपका राइट्स है कि सही कंपनी चुने, सही चीज चुने, सब चीज देख के कर रहे हैं। ये मेरा सवाल है कुछ लोगों को, कुछ कंपनियों को, कुछ लीडरों को। पहला सवाल है कंपनियों को। एक्चुअली अगर डायरेक्ट सेलिंग में आप लोग आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग जो है उस बेसिक को फॉलो करके क्या आ रहे हैं? क्या आप इस इंडस्ट्री में कुछ नया करने के लिए एथिकल चीज ला रहे हैं जिससे लोगों का नुकसान ना हो? और कुछ लीडर वो चीज को जानते हुए भी बार बार अपने जीवन में धोखा खाने के बाद भी क्या करते हैं? गलत चीज को चुनाव करते हैं। जब वो गलत चुनाव करते हैं तो पब्लिक के पास गलत इंफॉर्मेशन जाता है, जिसके वजह से पब्लिक भी बेकामे में आके गलती कर बैठता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस इंडस्ट्री में सबका कुछ ना कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कंपनियों का है, जो लोग काम कर रहे हैं उनका है, जो लोग कस्टमर है उनका है, तीनों का है। क्यों? कि इस इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ जरूर हो रहा है जिसके वजह से ये इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है। कैसे ग्रो कर रहा है? आप बोलेंगे हमारे देश में डॉक्टर है ही नहीं, हम लोग पिछड़े ये हैं, पिछड़े हुए हैं। तो इतने सारे डॉक्टर जो पढ़ाई लिखाई करके जिनको पोस्टिंग, वो कहां जा रहे हैं? जो पेशेंट इंडिया में है वो कहां पे इलाज करवा रहे हैं? जो मेडिसिन कंपनियां हैं वो मेडिसिन कैसे बेच रहे हैं, किसको बेच रहे हैं? अगर मैं पर्टिकुलर कोई इंडस्ट्री को एग्जाम्पल के तौर पर लिया हूं, सेम चीज नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है। जो एथिकल कंपनी है वो अपना प्रोडक्ट किसको बेच रहे हैं? अगर गलत है, कहां पे बेच रहे हैं? अगर गलत है, जो लोग इस इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों का इनकम कर रहे हैं वो कहां से कर रहे हैं? झूठ का तो नहीं कर रहे हैं। मतलब ये इंडस्ट्री अच्छा है, इस इंडस्ट्री में काम करने वाले भी कुछ अच्छे लोग हैं, और इस इंडस्ट्री में जो कस्टमर है, कंज्यूमर है, वो भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं। तो ये मैं बताते हुए बहुत खुश लग रहा है कि आप लोग इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को कैसे एडजस्ट करें, कैसे अपने आप को आप इस इंडस्ट्री में लेके आए, क्या किया जाए जिससे इस इंडस्ट्री का ग्रोथ हो। पहले तो क्या करना पड़ेगा? कुछ चीजों को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। पहली बात है, कुछ चीजों को आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा। ये कंपनियों को, ये लीडरों को, ये कंज्यूमर को, ये तीनों को मैं बताने जा रहा हूं। क्या रिजेक्ट करना पड़ेगा? कंपनियों को अपना निजी स्वार्थ रिजेक्ट करना पड़ेगा। कुछ करने के लिए इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं तो कुछ नया चीज लेके आना होगा, जो सही होगा, लोगों के हित में होगा। सेम चीज जो लीडर काम कर रहे हैं, सेम वही चीजें, उनका अपना निजी स्वार्थ को रिजेक्ट करना पड़ेगा। उनको देखना पड़ेगा कि कैसे ये इंडस्ट्री में सही प्लेटफॉर्म पे जाके सही प्लान को चुनाव करके सही लोगों के पास इसको लेके, क्योंकि आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि इस प्लेटफॉर्म में अपने आप को बनाए रखे। कोई डॉक्टर अगर कोई हॉस्पिटल में है, उसका नौकरी चला जाता है वहां से, वो डॉक्टरी नहीं छोड़ता।
कोई इंजीनियर का जॉब चला जाता है, वो इंजीनियरिंग नहीं छोड़ता। सिंपल चीज है, कोई फार्मर कुछ भी मुश्किल आए वो अपना जो खेती बाड़ी का काम नहीं छोड़ता, जो डेडिकेटेडली करता है। मगर आप जब इस इंडस्ट्री में आ गए, गलती से कुछ हो गया, इंडस्ट्री छोड़ के भाग जाते हैं। भाई मेरा तो गलत हो गया सब। पहले आप कब आए, कितना दिन हुआ आए, कितना इस इंडस्ट्री को समझे, सही गलत का परख किया कि नहीं। सर गलती सबसे होता है, हम लोग भगवान नहीं है कि हमसे गलती नहीं होगा। मगर जब गलती हो जाता है ना, उसके बाद उस गलती को मानना चाहिए, उसके बाद उसको सुधारना चाहिए, उसके बाद उसी सुधार के ऊपर काम करना चाहिए। ये इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक एथिक्स का बिजनेस है। जो भी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं, बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग हैं, जिनका मोटिवेशन आप सुनते हैं, जिनका लाइफ स्टोरी आप पढ़ते हैं, जिनका लाइफ चेंज हुआ, इस इंडस्ट्री ने बदल के रख दिया आप देखते हैं, तो आपका क्यों नहीं होगा? कोई मुझे बता सकता है, सचिन ने जब शुरू किया क्रिकेट खेलना, तब कोई सोचा था कि विराट कोहली आके सब रिकॉर्ड तोड़ देगा? तो आप लोग इस इंडस्ट्री में जो दिग्गज लोग हैं, उनको अपना गुरु मानते हुए अपने आप को तैयार कीजिए, जैसे कि आप कुछ अच्छा कर पाए। मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, ये मेरा कॉन्फिडेंट है कि इंडस्ट्री को समझने के बाद मैं ये 2-4 लाइन बोल पा रहा हूँ। मगर मेरे से बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को संभाल रहे हैं अपने नॉलेज से। हमें सीखना होगा और सही चीज और गलत चीज जो होता है उसको परखना होगा, गलत चीज को रिजेक्ट करना होगा। इसी बीच में मैं कुछ बताना चाहूंगा। बहुत सारा कंपनियां जो होते हैं बोलते हैं ये इंडस्ट्री में हम आके छप्पर फाड़ के कुछ कर दें, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, क्योंकि उनको इस इंडस्ट्री का एथिक्स पता नहीं है। अभी मैं तो कुछ चीज बता रहा हूं, शायद कुछ लोगों को बुरा लगे, माफ करना, मगर ये सच बात को आप लोग थोड़ा सा एक्सेप्ट करेंगे तो सॉरी, कुछ चीजों को एक्सेप्ट करेंगे, ये सही बात है। मैं बता रहा हूं, जितने भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हैं, जी कंपनियां हैं, वो काम कर रहे हैं, और बीच बीच में बहुत पुराने पुराने लोग बैठे के देख रहे हैं मार्केट में क्या हो रहा है, मार्केट अभी कहां जा रहा है। और तभी एक कंपनी आ जाता है और बोल देता है आप आइए, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई एग्रीमेंट नहीं, सिविल स्कोर चेक नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपका, हम आपको लोन देंगे। मैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री को, इस इंडस्ट्री को बदनाम करने वाले जितने भी कंपनियां हैं, ये मैं सबके लिए बोल रहा हूं। अगर आपके पास तरीका सही है तो करके दिखाइए ना, इतना दम है आप में तो सही तरीके से आके मार्केटिंग कीजिए, क्योंकि सही मार्केटिंग करने वाले बहुत सारे कंपनी कर रहे हैं। उनके लिए ये शब्द नहीं है, शब्द है वो कंपनियों के लिए। जब देखिए आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर इतना बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिया, और अभी अभी पेपर में आया है 2-3 बैंकों के ऊपर कुछ एक्शन हुआ है। फिर अभी अभी आया है जो लोग मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो रहा है। तो ये लोग क्या कुबेर हैं जो लोगों को लोन देते हुए फिर रहे हैं? और इसको बढ़ावा कौन दे रहा है? पहला ये गलती है कंपनियों का। ये कंपनी आगे आपको लुभाना ऑफर देके मैं लोन दूंगा, लोन दूंगा, लोन दूंगा करके ले रहा है सिर्फ। जब तक वो देगा ना तब तक ले चुका होगा, और तब जाके सेकंड स्टेज आएगा लीडर लोगों का। अभी लीडर लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे दिग्गज लीडर हैं, हमें कॉल करते हैं, बोलते हैं हमने एक ऐसा कंपनी का चुनाव किया है जो पैसा बांट रहा है, उसका बाप का पैसा है बांट रहा है, उसका प्रोफाइल चेक किए हैं, कितना पैसा है उसके पास, बांट रहा है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। गवर्नमेंट के पास जाके एनओसी लेके आया है, मैं पैसा बांटूंगा, बिना डॉक्यूमेंट के लोन दूंगा, बिना सब कुछ करूंगा, कोई बैंकिंग रूल फॉलो नहीं करूंगा, मैं दे दूंगा। ये आप लोग जानते हैं, आप लोग सबसे बड़े चोर बना रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। ये बताने का सिलसिला क्यों शुरू कर रहा हूं, क्योंकि कुछ दिग्गज लोग हैं जो घर में बैठे हैं, लोगों को चुतिया बना रहे हैं। मुझे एक लीडर ने फोन किया, बोला पैसा देना, पैसा बांटना कोई बुरी बात नहीं है, कोई नियम नहीं है। जब मैं उनको पूछा, बोला लोगों का पैसा है, डूब जाएगा तो लोगों का जाएगा, मेरा क्या जाएगा, मैं तो घर बैठे 2.5-3 लाख रुपया कमा लूंगा। तो पहले उसको जाके जूता से मारना चाहिए। गलती हो गया 1 बार 2 बार 3 बार, मगर ये कुछ लोग हैं ना, बार बार इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं, कुछ करते हुए बार बार। जो बदनाम कर रहे हैं सोच रहे हैं उनका एज कितना होगा, उनका एज 18 साल, 20 साल, 25 साल, 26 साल नहीं है, वो 45 से भी ज्यादा उम्र के लोग बैठे हैं। इसका मतलब पूरा अनुभव ले चुके हैं इंडस्ट्री का, मगर लोगों को लूटना इनका आदत है। इसके इन्हीं लोगों के वजह से ये इंडस्ट्री बदनाम हो रहा है। और उनके साथ देने वाले कुछ लोग हैं, क्या साथ देते हैं, कौन साथ देता है? आप सोचे, कंपनी को तो बोल दिया, लीडर को तो बोल दिया, आप ही लोग हैं जो देख रहे हैं इस वीडियो को, जो लोग देखने वाले हैं पब्लिक है। बैंक में जाके 1 लाख 10,000 5,000 का लोन नहीं मिलता, चप्पल घिस जाता है, और ये आप लोगों को घर बैठे 10 लाख 12 लाख 15 लाख करोड़ों का लोन दे देंगे। बाप का पैसा है उनका, घर में है। अरे बेवकूफ पब्लिक, आप पैसा दे रहे हो और वही आपको चिपका रहे हैं। जब ज्यादा पैसा जाएगा कम, जब ज्यादा पैसा जाना चालू होगा और कम पैसा आना चालू होगा, तब हो जाएगा, राम नाम सत्य है। तब बोलोगे गवर्नमेंट के पास चलो, एक बार केस कर दो, उस लीडर को पकड़ो, वो कंपनी को पकड़ो। भाई जब मुनाफा चाहिए था इतना सोचा नहीं,
हम जब कॉल किसी को करते हैं अपने प्लेटफॉर्म को प्रमोशन के लिए, लोग पूछते हैं कितना इनकम होगा, हम बोला ठीक ठाक होगा। इतना कम नहीं होगा, ज्यादा कुछ चाहिए सर, ज्यादा कुछ सर। बिना मेहनत और हराम का पैसा जिसको चाहिए उसको नमस्कार करना सीखिए, रिजेक्ट करना सीखिए। हमने उनको सीधा शब्द में बताते हैं, गलती हुआ एक बार, दोबारा करेंगे तो अपने ईमान को पूछ लीजिए, सही कर रहे हो। मगर वो लोग कर रहे हैं, उनका आदत बन गया है, उनको चप्पल से मारो, उनको जूते से मारो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको पैसे से मतलब है। और आप लोग ही वही लोग हैं जो जितना आपको लूटेगा आप उसके पास ही जाके बैठ के बोलोगे नहीं 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 मेरे भाई आप तो मुझे सपना दिखाए। और वही आदमी एक सही प्लेटफॉर्म में आ जाएगा ना, तब वो आपको पसंद नहीं आएगा। जब तक वो गलत प्लेटफॉर्म में है तब तक आपको भी पसंद आएगा, और जब वो सही प्लेटफॉर्म में चला जाता है ना तब आपको पसंद नहीं आता है। खुद ढूंढने लगता है दूसरा चोर कहां बैठा है, उसके पास जाके पैसा छापेंगे। और जब कुछ हो जाता है, कुछ कंपनी के साइड से, लीडर के एंड से कुछ गड़बड़ हो जाता है ना, तब चलते हैं सरकार के पास, तब चलते हैं मीडिया के पास, तब चलते हैं पुलिस के पास। भाई पहले क्यों नहीं गए थे? अभी जो लोन एप्लीकेशन वगैरह इंडिया में बहुत गवर्नमेंट ही बंद कर रहा है, अभी मीडिया कहां सोया है? जो कंपनियां अभी गलत तरीके से काम करते हैं उनके पास क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? कुछ हर लोग हैं उसमें, इंफॉर्मेशन सबके पास होता है। मैं ये किसी पर्टिकुलर लोगों को लिए नहीं बोल रहा हूं, इंफॉर्मेशन मुझे भी है, इंफॉर्मेशन आपको भी है, इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव को भी है कि ये हो रहा है। जब हो जाएगा 100 200 500 करोड़ का घोटाला, तब आएंगे ये इसने केस कर दिया है। भाई इतना होने के बाद भी सुधर नहीं रहे हो, कब सुधरोगे? और जब कोई आपके पास पहुंच के एक अच्छा प्लान बता रहा है, अच्छा चीज कर रहा है ना, अरे आप तो चोर हो, अरे ये तो मैं सब जानता हूं, इसमें तो दिखाने वाला काम होता है। अरे आप ही दिखाने वाले के साथ फंस जाते हैं ना। ये इंडस्ट्री कभी किसी को बोला है बिना काम के पैसा मिलेगा? ये इंडस्ट्री कभी किसी को कोई फॉल्स कमिटमेंट कर रहा है? ये इंडस्ट्री में कोई कंपनी, जो कंपनी आ रहे हैं, जो कंपनी नए नए आ रहे हैं, आप कभी लीडरों को पूछते हैं कितना दिन रहेंगे आप किस कंपनी में? सिर्फ कंपनियों का गलती नहीं है, लीडरों का गलती है, आप टिकते नहीं है एक जगह पे। सैलरी जितने भी लोग हैं पार्ट टाइम कर रहे हैं उनके लिए मतलब, आप जहां पे काम कर रहे हैं सैलरी ले रहे हैं ना, 30 दिन काम कर रहे हैं तब मिल रहा है, और सही से काम कर रहे हैं तब मिल रहा है। गलत से काम करेंगे निकाल फेंकेंगे, उस डर से कर रहे हैं। ये इस इंडस्ट्री में निकाल के नहीं फेंकते हैं आपको, इसलिए जब टाइम मिला कर लिया, जब टाइम मिला किसी बकरे को फंसाने की तरह कुछ लोगों को बुला लिया, इस इंडस्ट्री में जोड़ दिया और उनको छोड़ दिया, फिर बोले कि दूसरा ढूंढते हैं। ये भी हो रहा है, कुछ लोग हमारे साथ भी काम करते हैं, जॉब करते हैं, और जब रात को टाइम मिलता है तो कुछ ना कुछ खटमड़क कर लेते हैं, बोलते सर पैसा तो नहीं आ रहा है, ये कंपनी गलत है। क्योंकि आज के डिस्कशन में किसी कंपनी का नाम नहीं लेंगे, इसीलिए नहीं बता रहे हैं। हम लोग जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं करीबन 2 साल से, 1.5-2 साल से इस प्रोजेक्ट में डेली पे आउट दे रहा है, और कुछ लोग बोल रहे हैं पैसा नहीं दे रहा। वो तो काम नहीं कर रहा है, वो अपने दुनिया में है। मैं इंडस्ट्री का बात ही बोल रहा हूँ, ये मैच करेगा लोगों को। आप जब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हो तो 10 साल के बाद वो 10वीं पास करता है, ना कि 1-2 साल में। और जब भेजते हो 10 साल के लिए, उसको टाइम से उठाते हो, टाइम से उसको रेडी करते हो, खाना खिलाते हो, वो प्रॉपरली 10 साल उस टाइम को मैनेज करते हो आप लोग, तब जाके वो कॉलेज में जाता है, कुछ बनने के लायक बनता है। 10 साल आप अपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से निभाते हो, तब जाके कुछ रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं मिलेगा वो भी गारंटी नहीं है। 9 साल आपने सही से किया और आखिरी साल में आपने राम नाम सत्य कर देते हैं लोग। वो हो रहा है ज्यादा, क्यों हो रहा है ये भी आपको पता होगा। तो ये इंडस्ट्री क्या चाहता है? ये इंडस्ट्री चाहता है अगर आप काम करने आए हो तो काम करो, कितना टाइम काम करोगे उतना टाइम फिक्स करो। पहले इस इंडस्ट्री में आए हो तो कुछ सीख लो, और जो चीज सीख के करने के बाद पैसा मिलता है उसी का प्रैक्टिस करो, उससे पैसा बनेगा, ना कि दूसरे किससे पैसा बनेगा। पैसा उसी से ही बनता है आपका। पैसा कैसे बनेगा? उसी से बनेगा। नहीं तो जितने लोग पैसा बना रहे हैं, कैसे बना रहे हैं? रातों रात बना दिए नहीं, 5 साल 3 साल 6 साल 10 साल 20 साल 25 साल हो गया है लोगों को एक एक कंपनी में काम करते हुए और अपना कैरियर बनाते हुए, और इसी इंडस्ट्री से अपने परिवार को चला रहे हैं। अगर आप नए आए हो कैसे चला लोगे? नए आज आए और बोल रहे हो कल मैं करोड़पति इस इंडस्ट्री से बनूंगा। हाँ बनोगे, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, उस लेवल पे आपको जाना पड़ेगा। नहीं, मैं आज इस इंडस्ट्री में आया, 6 महीने में मैं सबको क्रॉस करके आगे बढ़ जाऊंगा। हाँ वो भी होगा अगर आपके हाथ में कुछ मैजिक होगा, अगर आप पहले से बहुत कुछ जानते होंगे। इस इंडस्ट्री को पढ़ के आ रहे हो क्या कॉलेज से? नहीं। अब अभी यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कभी कोई स्टूडेंट को ऑफर करेंगे ना इस इंडस्ट्री को, बोलता नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मगर वो अपना टाइम मोबाइल में दिन भर रील में देगा, क्लब में देगा। उसको बोलो ज्वाइनिंग का अमाउंट इतना है, बोलेगा मेरे पास पैसा नहीं है, मम्मी को पूछना पड़ेगा, पापा को पूछना पड़ेगा।
अरे यहाँ पे हमने भी देख लिया, लोगों को प्लान शो करके रेडी, सर बढ़िया प्लान है, सब कुछ बढ़िया है, इंडस्ट्री बढ़िया है, काम करने का इंटरेस्ट है, बीवी से पूछ के बताऊंगा। अरे भाई काम करने आप जाओगे फील्ड में, इनकम आपके खाते में आएगा, इंडस्ट्री आपको अच्छा लगा है और बीबी को पूछने जा रहे हो। मतलब ये बहाना है लोगों के पास, काम ना करने का सबसे बढ़िया बहाना है मैं बिजी हूं। और सबसे ज्यादा नो रिजेक्शन और बिजी शब्द, किसी इंडस्ट्री में रिजेक्शन का जो शब्द होता है सबसे ज्यादा झेलता है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। और इसीलिए ये इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है। क्यों? कि उसी बीच में कुछ लोग आते हैं अपना सपनों को सच करने के लिए, कड़ी मेहनत करते हैं और सफल बन के इस इंडस्ट्री में रहते हैं और अपने लिए बहुत कुछ करने के साथ साथ दूसरों के लिए इस इंडस्ट्री बहुत कुछ कर पा रहा है। ये ऐसा अकेला इंडस्ट्री है। मैं एक जगह पे, मुझे अच्छे लीडर है, मतलब वो अपना प्रोडक्ट बेचते हैं, मुझे बुला के बैठाया और बहुत सारा बात सुनने के बाद बोले ये नेटवर्क मार्केटिंग है, मैं जानता हूं, हम लोग नहीं करते हैं। जब हमने उनको पूछा सर आप क्या करते हैं, झूठ बोल के लोगों को ऑफिस में बुलाते हैं, गिफ्ट देने के बहाने बुला के आप क्या करते हैं कि आप आओ गिफ्ट ले लो, और हमने इतना कमा लिया है आप कमा लोगे। सच बात बता दीजिए, आप तो झूठ का बिजनेस कर रहे हो, हम सच का बिजनेस कर रहे हैं, हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बोल रहे हैं कर रहे हैं। आप तो लोगों को बुलाते आपको गिफ्ट मिलेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ऑफिस का नाम भी नहीं बताते हो लोगों को। इससे अच्छा है हम बता पा रहे हैं आपको हम क्या कर रहे हैं। और जो लोग आपको, जब आप जाते हो कुछ बात करते हो इंडस्ट्री के बारे में, जो लोग आपको डिफेंड कर रहे हैं वो क्या करें ना, यूजलेस बात करना शुरू कर देंगे। उनको कोई ज्ञान नहीं होगा इसके बारे में, तो वो उनका इंडस्ट्री के बारे में भी नहीं जानते हुए, मतलब यूजलेस बात आपको बता के नेगेटिव करना शुरू करते हैं। तो उस बात को बिल्कुल मत सुनिए। कोई भी नए न्यू कमर आ रहे हैं इस इंडस्ट्री में बहुत स्कोप है, इस इंडस्ट्री में हर लोगों के लिए स्कोप है। और ये इंडस्ट्री इतना ग्रो कर रहा है कि आप अपने जितने भी नियर एंड डियर को हम बताएंगे अभी कि हम कुछ ना कुछ लोगों से तो मिलना होता है ना, कुछ अच्छे लोग मिलते हैं। जैसे इस इंडस्ट्री में भी कुछ अच्छे लोग हैं, उनको पूछोगे कितना इनकम हुआ, बोलेंगे सर आप कितने दिन से काम कर रहे हो। मैं उनको बोला मैं 6 महीने से कर रहा हूँ, अभी शुरू तो किया है। मुझे पूछे कितना इनकम हुआ सर, मैं बोला वही 1-1.5 लाख हुआ है। वो मुझे बोले कि मेरा तो 6 महीने में 6 लाख हुआ है। वो सोचे मैं बेवकूफ हूं, मैं सवाल नहीं कर पाऊंगा। मैं बोला ठीक है सर, 6 लाख तो आपका इनकम हुआ, सच अगर बताएंगे तो मैं कुछ सवाल पूछूंगा। क्या सच था? मैं बोला सर सच में बताइए कितना रुपया का इन्वेस्टमेंट किया है। तब वो दुखी आत्मा बन गए और बोले कि 3 लाख का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। मैं बोला ठीक है, टीम के लिए कितना किए हैं? कुछ ना 1 लाख, यानी 4 लाख उनका गया। मैं बोला अपने डेवलपमेंट में कुछ खर्चा किए ना? बोले ना। मीटिंग गए ना? हाँ। बहुत सारी चीज किए ना? हाँ। मुझे बोले हाँ। मैं बोला फिर कितना खर्चा हुआ? बोले 50,000। मैं बोला 6 लाख से कितना रुपया आपके पास है? ना 1.5 लाख रुपया। मैं बोला मेरा 0 इन्वेस्टमेंट है और 1.5 लाख रुपया है, और आपका 3-4 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट के बाद, टेंशन के बाद आपने 1.5 लाख रुपया कमाया। उससे क्या उखाड़ लिया आपने? ज्यादा मुझसे कुछ उखाड़ा? तब वो व्यक्ति बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री तो ऐसा है। नहीं, ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है। कौन बोल रहा है ऐसा है? ये इंडस्ट्री आपसे समय मांगता है, ये इंडस्ट्री आपसे लॉयल्टी मांगता है, और ये इंडस्ट्री टीम का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना मांगता है। ये इंडस्ट्री सेल्फ डेवलपमेंट करना मांगता है। आपका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है तो आप पीछे रह जाओगे। ये इंडस्ट्री कुछ अच्छे लोगों को मांग रहा है। क्या आप वो लोग हैं जो इस इंडस्ट्री को गिफ्ट दे पाएंगे अपना कैरियर? और ये बहुत कुछ दे देगा इस इंडस्ट्री में। मैं नहीं बोल रहा हूं एक्सक्यूज मी कि आप किस कंपनी में काम करेंगे, कौन सा कंपनी आपके लिए सही है, उसका चुनाव आप कीजिए। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मेरे साथ आइए। ये लाइव प्रोग्राम मेरे साथ आने के लिए नहीं है। ये लाइव प्रोग्राम है जो लोग सही काम कर रहे हैं उन्हीं के साथ आपको जाना चाहिए, उन्हीं के साथ अपने कैरियर को देखना चाहिए, उन्हीं के साथ सपना सजाना चाहिए, उन्हीं के साथ सपना देखना चाहिए। सपना पूरा होगा। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री, MLM इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आपका सपना को पूरा करने के लिए ही है। और इस इंडस्ट्री से सब कुछ हो सकता है। मन से जो बहम है, जो स्टूडेंट है, जो हाउस वाइफ है, जो चाहते हैं कुछ करना, तहे दिल से आपको ये इंडस्ट्री वेलकम करने के लिए रेडी है। अगर आपका नियत सही है, कुछ करना है, काम समय दे सकते हैं तो आइए। तो जो भी लोग इस वीडियो को देखेंगे, जो भी लोग हमारे साथ इस वीडियो के साथ जुड़ेंगे, मैं ये बताना चाहूंगा हम लोग इस इंडस्ट्री में अपने आप को प्रूव करने के लिए आए हैं। तो कुछ चीज हमें भी सीखना है, हमें भी जानना है। तो ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा, और आप सारे लोग अगर साथ दोगे तो हम लोग कुछ बड़ा कर सकते हैं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड होंगे हमारे साथ काम करने के लिए, अगर आपको लग रहा होगा कि मैं सही बता रहा हूं, सही गाइड कर पाऊंगा आप लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर, तो आप लोग मेरा जो यूट्यूब चैनल है ड्रीम्स विद दीपक एंड MLM गुरु ज्ञान, उस चैनल विजिट कीजिए और हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा नॉलेज लीजिए। फेसबुक के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं।
हम लोग फेसबुक में भी अपना प्रोजेक्ट का प्रमोशन कर रहे हैं। हम लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मॉडल में काम कर रहे हैं। इंडस्ट्री को हम कुछ नया देने का कोशिश कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट भी इस इंडस्ट्री को कुछ नया देने का कोशिश कर रहा है। तो आप लोग पूरी ईमानदारी से जिस भी कंपनी का चुनाव करते हैं, इस इंडस्ट्री में आपका भविष्य सुनहरा अक्षरों से लिखा जाएगा, अगर आप ये करने के लिए ठान लेते हैं। तो जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी लोग इस वीडियो को शेयर करने के बाद देखेंगे, सबके लिए मेरा ये मैसेज है कि ये इंडस्ट्री खराब नहीं है। कुछ कंपनियां, कुछ लीडर, कुछ कंज्यूमर अपना निजी स्वार्थ को हासिल करने के लिए इस इंडस्ट्री को बदनाम कर रहे हैं। तो सावधान रहिए उन लोगों से, सावधान रहिए उन लीडरों से, सावधान रहिए उन कंपनियों से, और अपना सुनहरा भविष्य अपने हाथ में इस इंडस्ट्री में बिल्ड कीजिए। तो मैं चाहूंगा आज का लाइव सेशन को यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। तो आप सभी को धन्यवाद है और मेरा नमस्ते है। जय जगन्नाथ। अब फिर मिलेंगे एक नए लाइव सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू ऑल ऑफ यू।